हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल. सो your Khushbu ma'am is welcoming you on our channel Shine with Science. So students, in the previous video we have discussed about the units of the length and how we have to convert the units of length, right? तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर को किलोमीटर में, देन सेंटीमीटर में, तो सारे कन्वर्जन्स हमने पढ़े और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए थे और मैंने एक आपको क्वेश्चन भी दिया था इन दी एंड और कहा था कि अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ओके, सो नाउ दिस इज़ दी न्यू वीडियो and in this video I am going through another topic, that is measurement of mass. ठीक है, हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. अब हम जानेंगे कि मेजरमेंट ऑफ मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ मास होता क्या है? सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर मैटर में ही पढ़ा था कि मास क्या होती है कि मैटर में किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की जितनी क्वांटिटी होती है, ठीक है, दैट इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट. किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी भी क्वांटिटी में मैटर होता है, दैट इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो मास इज अ फिजिक्स टर्म बट इन एवरीडे यूसेज. ऑल्दो इट इज अ फिजिक्स टर्म, ये फिजिक्स का टर्म है लेकिन इसका यूज हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, कई चीज़ों में. मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कहते हैं, उसको कभी कभार वेट भी रेफर करते हैं, बट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि ये जो मास और ये जो वेट है, इस पे डिफरेंस ये है कि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंडेंट है, मतलब वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और मास जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ ग्रेविटी, राइट. मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब मास चेंज नहीं होता कभी. वेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. जैसे हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जब ये हम स्पेस में जाएंगे तो जिस ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे कुछ है, उसका वेट वहाँ स्पेस में कुछ और होगा, उसके चेंजेस आएंगे, लेकिन मास सेम रहेगा, ठीक है. जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब हटेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में आएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, बट इसको कभी कभी सेम मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक बिल्कुल मेजर डिफरेंस है जिसे कह सकते हैं, वो यही है कि वेट चेंज होता है बट मास चेंज नहीं होता, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, when we say weight of a book is 50 grams in physics, it means its mass is 50 gram. ठीक है, फिजिक्स की बात अगर हम करें तो जब हम कहते हैं कि किसी बुक का मास किसी बुक का वेट 50 ग्राम है, तो हम ये कहते हैं कि उसका जो मास है वो 50 ग्राम है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास. हाउ वी कैन मेजर द मास. मास का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? मास को हम मेजर कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस के थ्रू. एक है बीम बैलेंस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. बीम बैलेंस जो है ये कन्वेंशनल है, मींस क्लासिकल जो हमारा कह सकते हैं बैलेंस है, वेइंग मशीन जो है वो बीम बैलेंस ही है. आप बहुत पहले से ये चला आ रहा है. इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है वो तो अभी मतलब कुछ साल पहले आया, बट सबसे पहले जो आया है वो बीम बैलेंस ही आया, ठीक है. ये आपको जो भी वेजिटेबल सेलर्स होते हैं उनके पास आपको दिख जाएगा, किसी ग्रॉसरी की शॉप पे आपको दिख जाएगा, ठीक है. बीम बैलेंस की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है. इसे कॉमनली तराजू कहते हैं, जैसे हिंदी में हम तराजू कहते हैं, ठीक है, which is used by shopkeepers and vegetable sellers to weight the articles. Okay, it has a straight horizontal beam supported in the center on a pivot. Okay, इसमें क्या होता है, एक straight horizontal beam होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. ये बीम है horizontal, ठीक है, सपोर्टेड है किसमें, एक पाइवट पे, ठीक है. दो पैन्स हैं जो कि इक्वल मास के होते हैं. इन दोनों का मास जो होगा इन दोनों ही पैन्स का वो इक्वल होगा. इक्वल होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें करना है वेट,
ठीक है, हमें मास मेजर करना है, तो दोनों पैन्स के इक्वल मास अगर सेम नहीं होंगे तो हमारा जो मास किसी ऑब्जेक्ट का हम मेजरमेंट करेंगे वेट का, तो वो सही नहीं आएगा, वो गलत होगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों पैन्स का वेट सेम होना चाहिए। ठीक, two pairs of equal mass, two pans of equal mass hang at equal distance from the center. The object is placed in one pan and standard weights are placed in the other pan till the beam becomes horizontal with the pointer at the center. ठीक है, तो एक पैन पे क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसका कि हमें मेजर करना है वेट, और दूसरे पे ये वेइंग जो होता है, ये वेट्स जो होते हैं ये रखे जाते हैं, जो 1 kg, हाफ kg, 2 kg, 500 kg, 10 kg, जितना भी हमें मतलब चाहिए होता है। जनरली हम ये चीज़ें ऐसे ही खरीदते हैं, 1 kg या हाफ kg या 2 kg ऐसे ही खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर तब तक सामान रखते जाते हैं जब तक कि वो बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाता। वो जो ऊपर ये जो पॉइंटर होता है वो बिल्कुल आके सेंटर पे पॉइंट नहीं हो जाता है। वो सेंटर पे पॉइंट हो गया, इट मीन्स कि बिल्कुल बैलेंस है। ये जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट उसका वेट हो गया है। ठीक है, सेम वेट है। तो इस तरीके से हम इसमें वेट का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस को यूज कैसे करते हैं? एंश्योर दैट बोथ आर्म्स ऑफ बीम बैलेंस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दी पैन्स आर ऑल्सो इक्वल मास। ये चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि जो आर्म्स है बीम बैलेंस के वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, आर्म जो है ये जो जिसपे ये है, ठीक है, हैंग है, ये इक्वल लेंथ का है, और पैन्स जो है वो इक्वल मास के हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, व्हेन देयर इज नथिंग इन दी पैन, जब कुछ भी नहीं होता है पैन में और पैन हेल्ड होता है सेंटर से बिल्कुल, तो पॉइंटर जो है वो 0 पे आना चाहिए एंड द बीम इज हॉरिजॉन्टल, और बीम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा टिल्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर टिल्टेड होगा तो इसका मतलब कि जिधर को टिल्टेड होगा वो पैन का मास ज़्यादा है, इसलिए वो टिल्टेड है। ठीक है, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और पॉइंटर बिल्कुल 0 मार्क पे बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए जब कुछ नहीं हो पैन पे तब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करें तो देख रहे हैं आप बच्चों, फिगर में भी बना हुआ है आपकी बुक में। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपने जनरली दुकानों पे देखा ही होगा। ठीक है, आप मॉल्स में जाते हो, सुपर मार्केट में, वहाँ पे भी रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ईजिली हर दुकानों पे, ग्रॉसरी शॉप्स पे देखने को मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है? ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ये इस पे एक फ्लैट सरफेस होता है जिसपे कि ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इलेक्ट्रॉनिकली मेजर्ड होता है और डिस्प्ले हो जाता है एलसीडी स्क्रीन पे। ये एलसीडी स्क्रीन बनी होती है, उस पर मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो डिस्प्ले हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये यूज़ किया जा सकता है बहुत लाइट वेट का भी मेजरमेंट लेने के लिए, और बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है घरों पे, लोग अपना वज़न करने के लिए भी कई बार इसका यूज़ करते हैं। आप लोगों ने वेइंग मशीन्स भी देखी होंगी। ठीक है, उस पर भी कुछ ऐसे ही रहता है, एलसीडी पे वो दिखाई देता है वेट। ठीक है, ये इसको गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार होते हैं गहनों की शॉप पे इसका यूज़ होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर का वेट लेना होता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ये एयरपोर्ट्स पे और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे भी यूज़ होता है हेवी वेट्स को मेजर करने के लिए। यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, एलसीडी स्क्रीन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, वो शुड डिस्प्ले 0 व्हेन देयर इज़ नो वेट प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ना रखा हो उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, तो जो एलसीडी है उसको हमेशा 0 शो करना चाहिए। ओके, एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स जो होती है मेजरमेंट की वो करेक्टली सेलेक्ट करनी चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट इज़ बीइंग मेजर्ड। जो भी हमें मेजर करना हो उसकी यूनिट हमें प्रॉपर चूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, शुगर अगर मेजर करना है किचन में तो सेट ऑफ यूनिट होनी चाहिए ग्राम्स की, और अगर हमें वेट मेजर करना हो सूटकेस का तो केजी में
होना चाहिए यूनिट सेट उसमें, ठीक है। उस पर यूनिट सेट करने का भी ऑप्शन होता है। नाउ यूनिट्स ऑफ मास, आइए देखते हैं मास की यूनिट्स होती कौन कौन सी है, ठीक है। तो मास जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉलोइंग में, जैसे मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम एंड क्विंटल, ठीक है। ये यूनिट्स हम बेसिकली मास के लिए यूज करते हैं। क्या क्या? मिलीग्राम, ये सबसे मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होती है। उसके बाद उससे बड़ा होता है ग्राम, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा होता है किलोग्राम, और फिर उसके बाद होता है क्विंटल, ठीक है। मिलीग्राम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m और स्मॉल g, mg, ग्राम को स्मॉल g, किलोग्राम को kg, स्मॉल k, स्मॉल g, एंड क्विंटल को स्मॉल q, ओके। अब सपोज हमें कन्वर्जन्स करने हैं, मिलीग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, तो ये कन्वर्जन्स कैसे होंगे, इसके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, ठीक है। 1 क्विंटल की अगर बात करें तो 1 क्विंटल में कितना होता है बच्चों? 100 kg होता है, 100 kg होता है। और 1 kg की बात करें तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। और 1 kg में 1000 मिलीग्राम, 1000 milligram. 1 gram is equals to 1000 milligram. So 1 quintal is equals to 100 kg. 1 kg is equals to 1000 gram, and 1 gram is equals to 1000 milligram. Okay, so all these values you have to learn. You have to learn, then only you will be able to solve the questions of conversions. Okay, so now the next is some exercises are given, some questions are given for conversion. Okay, so firstly I will discuss this, and then I will solve some new questions for the purpose of practice. Okay, so convert the following units of mass in gram. इन units को जो है कि ग्राम में चेंज करना है। 25 kg है, इसको ग्राम में चेंज करना है। तो हमें पता है डेट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, राइट। 1000 ग्राम होता है। तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई दिस 25 विथ 1000, सो वी विल गेट 25,000 ग्राम। ओके, सो इफ वी विल कन्वर्ट 25 kg into gram, so we will get 25,000 gram. Sorry, it is 28,000 gram. Okay, now next question is 3 kg 200 gram. तो इसमें ग्राम 200 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इस 3 kg को चेंज करना है किसमें? ग्राम में। तो इसके लिए सिंपली वी विल मल्टीप्लाई this 3 with 1000, so we will get 3000, or then we will add this 200 in with 3000. Okay, so we will get the answer 3200 gram, means 3200 gram. ठीक है, now the next question is convert 3500 मिलीग्राम इंटू ग्राम। 3500 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, राइट। सो हम इसके लिए क्या करेंगे? 1 इंटू 3500 अपॉन 1000 ग्राम। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट 3.5 ग्राम। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कन्वर्ट 4000 ग्राम इंटू kg। इस 4000 ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि ठीक है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 4000 है यहाँ, ठीक है, 4000 ग्राम दिया, इसको kg में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? इस 4000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो वी विल गेट द आंसर 4 kg। ओके, तो इस तरीके से ये 4000 ग्राम जो है ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? हमें पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे कि
इसकी वैल्यू पुट करेंगे जब हम 1000, ठीक है, तो ये ग्राम 4000 अपॉन 1000, सो वी विल गेट दी आंसर। तो हमें इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया 4000 ग्राम को केजी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज convert 2 kg 350 gram into ग्राम। ओके, सपोज इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 350 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इस 2 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में। सो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 gram. So we will multiply 2 into 1000, okay, grams. So we will get 2000 gram. Now what we will do, we will add 2000 gram with 350 gram. So we will get 2350 gram. So in this way we can convert 2 kg 350 gram into gram. Okay, so this will be the answer. I hope this much is clear to all of you. Now let's do one more question. Convert 9 gram into मिलीग्राम, ठीक है। 9 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है, राइट। तो सिंपली क्या करेंगे, यस 9 इंटू 1000, यस 1000 milligram. So we will get the answer 9000 milligram. Okay, so we have converted 9 gram into milligram. So the answer is what? 9000 milligram. Okay, let's do one more question. Convert 2400 mg into ग्राम, ठीक है। 2400 mg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर सकते हैं, हमें पता है दैट 1000 milligram is equals to 1 gram, right. So what we will do, we will simply do this. Okay, 1 into 2400 upon 1000. Okay, so then we will divide this 240 with 100, so we will get the answer 2.4, and we will multiply this 2.4 with 1, so obviously we will get 2.4. So the answer will be how much, macho? Yes, 2.4 grams. So 2400 mg is equals to 2.4 gram. Okay students, I hope this much is clear to all of you. Okay, so I am giving one question to you all. Try to do this, try to solve this. Convert 13 kg 25 gram into gram. Okay, 13 kg 25 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 13 kg 25 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। और इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विद सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, विद सिर्फ आंसर भी कर सकते हैं। लेट्स सी आपने कितना सीखा। ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you are new to my channel, then subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to get the updates of my new videos. Till then, bye bye, see you in the next video. Have a good day.